नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर। ये दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए था। अब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए, क्योंकि भैया ये सब तो पूरा दुनिया में शांति ला दिए। पाकिस्तान जैसा शांत मुल्क कहाँ है पूरा दुनिया में? कहीं है? और जो पिक्चर में दिख रहे हैं ये दोनों बाबा साहब, ये शांति दूत हैं वर्ल्ड के। एक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट और दूसरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। ये दोनों जो है वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ नहीं है, ये शहबाज शरीफ है, भाई हैं उनके, प्रधानमंत्री हैं फिलहाल। लेकिन इनका कहना है कि हम ईरान और अमेरिका वॉर जो 40 दिन से चला आ रहा था उसको हमने रुकवा दिया, सीज फायर में कन्वर्ट करवा दिया और आगे हम उसको पूरा का पूरा खत्म कर देंगे मसला को। तो हमको तो पुरस्कार मिलना चाहिए, प्राइज तो मिलना चाहिए। तो इनको चाहिए शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और इनके साथ साथ जो रक्षा मंत्री, ये आपके सेना प्रमुख है असीम मुनीर, उनको भी चाहिए। दो शांति का पुरस्कार पाकिस्तान में जाना ही चाहिए। ये सुन लीजिए ट्रम्प साहब, अगर आपको नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन आप तो ये दोनों को दिलवा सकते हैं अपना चेला चपाटी को। काहे कि आपका बात मान करके ईरान वार रुकवा दिया, आप हार रहे थे वहां, फिर ये ईरान के मध्यस्थता में आ गए कि ठीक है ईरान को हम बोल देते हैं। और काहे कि अमेरिका बोल दिया है तो भैया अमेरिका का बात मानना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल पूरा माजरा आप समझ गए होंगे। ये चाहिए, ये दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। अब समझ लीजिए पूरा मामला क्या है। पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर और उप प्रधानमंत्री इसाक डार को नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए। इसके लिए नामित कर दिया गया है, प्रस्ताव पेश कर दिया गया है पाकिस्तान में। और 8 अप्रैल को अमेरिका ने ईरान से सीज फायर का ऐलान किया था। ट्रंप ने बताया था कि उन्होंने यह फैसला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर की अपील के बाद लिया है। ईरान ने भी इसका पुष्टि किया। मतलब कि पूरा का पूरा समझिए माजरा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर दोनों अमेरिका के चरणों में नतमस्तक हो गए और बोले कि भैया अब ईरान को छोड़ दीजिए। ऐसा है कुछ क्या? ईरान फिर बोल रहा है कि नहीं नहीं, हम तो भाई अपना शर्तों पे सीज फायर करेंगे, और अगर मेरा शर्त नहीं माना अमेरिका तो फिर सीज फायर नहीं होगा, वार आगे जाएगा। अब किसका सही किसका नहीं सही, लेकिन जो भी ईरान करे अमेरिका करे, लेकिन दोनों को ये चाहिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सेना प्रमुख और जो इसाक डार साहब है, ये तीनों को नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए। बहुत परिश्रम किए हैं ये सब, शांति के दूत हैं ये सब। पाकिस्तानी नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जाने की मांग की गई है। बहुत एकदम नाम इतना हो गया ना पाकिस्तान का, पूरे दुनिया में बहुत नाम कमाया है पाकिस्तान ने। प्रस्ताव में कहा गया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप से बातचीत कर 2 हफ्ते का समय मांगा ताकि कूटनीतिक प्रयासों को मौका मिल सके। अमेरिकी पक्ष ने इसे स्वीकार किया। उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने अमेरिका और अन्य पक्षों से बातचीत लगातार जारी रखी और दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाने में अहम भूमिका निभाई। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के नेतृत्व की कूटनीतिक पहल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाना चाहिए और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जाना चाहिए। कैसे नहीं, पूरा दुनिया में सराहा जा रहा है। नवाज शरीफ जिंदाबाद है, वो पूरा का पूरा शांति दूत है। पूरा दुनिया, यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं है। अब पाकिस्तान को ही पूरा का पूरा दुनिया का यूनाइटेड नेशन मान लेना चाहिए। शहबाज शरीफ की एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद हो गया था। इस पोस्ट में उन्होंने अमेरिका से ईरान पर हमला न करने की समय सीमा बढ़ाने की अपील की थी।
पोस्ट की एडिट हिस्ट्री में ड्राफ्ट पाकिस्तानी पीएम का मैसेज दिखने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह मैसेज पहले से ही तैयार किया गया था। कुछ यूजर्स का कहना है कि यह मैसेज व्हाइट हाउस के निर्देश पर लिखा गया लगता है। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ट्रंप पाकिस्तान की नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं और यह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की ओर से उनकी गुलामी करने जैसा है। अमेरिका और ईरान की जंग में पाकिस्तान की कूटनीतिक कोशिशें कई हफ्तों से जारी थी, कभी बातचीत की मेज पर और कभी पर्दे के पीछे। जंग शुरू होने के 3 हफ्ते बाद 22 मार्च को पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप और पीएम शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजकिशियान से बातचीत की। अगले ही दिन ट्रंप ने ईरान के गैस प्लांट पर 5 दिन के लिए हमले रोक दिए। 29 मार्च को इस्लामाबाद में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई। इसकी अपडेट लेकर इसाक डार बीजिंग पहुंचे। उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग ई को ब्रीफ किया। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान मेहनत कर रहा है वॉर रुकवाने के लिए। 5 अप्रैल को खबरें आई कि अमेरिका, ईरान और एक मध्यस्थ देश तीनों मिलकर 45 दिन के लिए सीज फायर प्लान पर चर्चा कर रहे हैं। इसी दिन ट्रंप ने ईरान को लेकर गालियों भरा एक पोस्ट भी लिखा। ट्रंप ने 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने और डील करने की धमकी दी। इसी बीच खबर आई कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के सामने 2 चरणों का प्लान पेश किया। पहले चरण में सीज फायर पर कर हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना, फिर बातचीत से समझौता करना, और दूसरा, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 6-7 अप्रैल की पूरी रात शरीफ और मुनीर ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से कई बार फोन पर बातचीत की। 7 अप्रैल की शाम 6 बजे ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट किया, आज रात ईरान की पूरी सभ्यता को तबाह कर देंगे, जो फिर कभी वापस नहीं आ सकेगी। इसके बाद ने इस्लामाबाद ने फिर से डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव किया। उन्होंने ईरान को बताया कि सीज फायर कर डिप्लोमेसी से मसला सुलझाना ठीक रहेगा। वहीं अमेरिका से कहा गया कि तेहरान बातचीत करने और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए तैयार है। इससे इस पूरे वाकये में चीन की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। 3 ईरानी अधिकारियों ने बताया कि चीन ने आखिरी वक्त पर ईरानी लीडरशिप से बात की और सीज फायर करने का दबाव बनाया। दरअसल चीन पहले ही कह चुका था कि अगर जंग खींचती रही तो वो ईरान से ज्यादा दिन तक तेल नहीं खरीद सक पाएगा। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि बीजिंग ने तेहरान को सीज फायर के लिए समझाया और बातचीत की मेज पर आने के लिए दबाव बनाया। इस तरह से चीन भी मध्यस्थता में इंटर कर गया। वहीं पाकिस्तान के 2 मंत्री, यानी कि पहला प्रधानमंत्री और दूसरा सेना प्रमुख असीम मुनीर, दोनों जो ट्रंप के चेला हैं, ये चेला चपाटी है ट्रंप के, ये दोनों ने नतमस्तक होकर के ट्रंप की बात मानी और वॉर जो है वो 14 दिन के लिए रुकवा दिया, यानी कि सीज फायर करवा दिया। अगर अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करता तो पाकिस्तान पर भी मार पड़ती। दरअसल पाकिस्तान ईरान पड़ोसी है। पाकिस्तान को ईरानी शरणार्थियों का बोझ झेलना पड़ता। कमजोर माली हालत वाला पाकिस्तान हमले से पैदा होने वाले आर्थिक संकट को नहीं झेल सकता था। जंग के कारण पाकिस्तान में डीजल के दाम 500 पाकिस्तानी रुपये के पार हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है, दुकानों को रात 8 बजे तक बंद करने के लिए कहा गया है। अगर जंग बढ़ती तो पाकिस्तान की हालत और बदतर हो जाती। इसके अलावा अगर ईरान पर हमला होता तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई करता, जिसके निशाने पर सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देश भी होते। खास बात यह है कि अगर सऊदी पर बड़े हमले होते तो पाकिस्तान को भी जंग में शामिल होना पड़ता, क्योंकि उसने सऊदी के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है। हालांकि पाकिस्तान ऐसा करने से बचता, जैसा उसने पहले भी कह चुका है। और इस तरह से पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका वॉर में दखल देता है, और दखल देने के बाद सीज फायर करवाने के लिए तो नतमस्तक होता ही है, लेकिन क्रेडिट भी लेता है और पार्टी भी रखा जाता है पाकिस्तान में। साथ ही साथ असेंबली में बोला जाता है कि
कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब यूनाइटेड नेशन से भी बड़े हो गए हैं और दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर हो गए हैं। इनको शांति के नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ एक और चेला असीम मुनीर को भी शांति का नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। ये दोनों शांति दूत हैं जो पूरी दुनिया को एक वर्ल्ड वार 3 से बचाए हैं और इनको जरूर मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? ये शांति दूत हैं कि नहीं है? आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।